इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी एलियन स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहाँ पे वो एलियन प्लेन नंबर 3 पे अमल करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अर्थ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है वो लुओ फेंग, होंग और थंडर गॉड है, जो कि अभी बस प्लेनेट लेवल पे ही हैं और अगर हम इन्हें हरा देते हैं तो अर्थ पे कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और फिर ये लीडर ओतुका से इन तीनों की ही लोकेशन मांगता है, जिस पर ये एआई बताती है कि होंग और थंडर गॉड ये दोनों ही लू फेंग के रेजिडेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि अर्थ पे हानजिया कंट्री के जियांगनान बेस सिटी में है। ये तो काफी बढ़िया बात है कि हम इन तीनों को ही एक साथ खत्म कर सकते हैं, इसलिए अब हमारी भी मंजिल जियांगनान बेस सिटी है, तो आप फुल स्पीड में चलो। जिसके बाद हम एक स्पेसशिप को सिटी के अंदर चोरी छिपे इनविंसिबल होकर घुसते हुए देखते हैं, जो कि लुओ फेंग के रेजिडेंस के पास भी आ गया होता है। और वैसे तो ये नहीं दिख रहा होता, लेकिन मास्टर होंग इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और लू फेंग के घर पे आ जाने के बाद ये लोग अपने स्पेसशिप को विजिबल कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये स्पेसशिप कितना ज्यादा विशाल है और ये स्पेसशिप वाकई में काफी खतरी भी लग रहा होता है। और तभी इस स्पेसशिप का जो लीडर होता है वो अपने लोगों के साथ बाहर आ जाता है और यहाँ पे ये लीडर सिर्फ होंग और मास्टर ली शेन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर ये तुरंत ही अपने लोगों से इन दोनों को हरा के लुओ फेंग के घर की जांच करने के लिए कहता है। और इन सभी को आता देख मास्टर होंग और ली शेन ये दोनों ही तुरंत ही बैटल फॉर्म में आ जाते हैं, जबकि ये सभी लोग इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन दोनों को मालूम पड़ता है कि इन सभी के बीच में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो इनका लीडर है, जो कि स्टार लेवल के 6th लेवल पे है, जबकि इनमें से 2 लो लेवल के स्टार लेवल्स पे हैं। और तभी ये लीडर कहता है कि अब से तुम सभी लोग ही नो लेंसन कूल के गुलाम हो, जो कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और फिर ये काफी जोरों से खुश होते हुए हंसने लगता है और इस वजह से ली शान को काफी गुस्सा आ जाता है और ये लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मास्टर होंग इसे रोक लेते हैं, जबकि ये सभी लोग इन दोनों के ऊपर काफी बुरी तरीके से हंस रहे होते हैं। और तभी इनमें से एक लीडर को बताती है कि लुओ फेंग घर में नहीं है और न ही उसकी फैमिली घर पे है। और फिर कैप्टन कहता है कि आखिर ये लुओ फेंग कहाँ चला गया है। और तभी लुओ फेंग कहता है कि मैं तो कब से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। और इतना कह के लुओ फेंग यहाँ पे काफी खतरनाक एंट्री मारता है और ये कैप्टन भी यहाँ पे हाई लॉन्ग प्लेन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वाकई में ये हाई लॉन्ग प्लेन भी काफी शानदार होता है। और लुओ फेंग को देख के कैप्टन समझ जाता है कि ये बस प्लेनेट लेवल पे है। और लुओ फेंग को यहाँ पे देख के मास्टर होंग और ली शेन ये दोनों ही काफी खुश होते हैं, जबकि इस तरफ ये कैप्टन कहता है कि तुम तो बस प्लेनेट लेवल पे ही हो, तब भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। और फिर ये तुरंत ही अपने लोगों से इसे भी मार देने के लिए कहता है। और तभी बस लुओ फेंग के एक इशारे पे इसके वॉरियर्स इन लोगों की काफी बुरी हालत कर देते हैं और इन्हें बड़ी ही आसानी से घुटनों पे ले आते हैं। और ये वही वॉरियर्स हैं जिन्हें लुओ फेंग ने स्लेव मार्केट से खरीदा था। जबकि इस तरफ ये कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान होता है जब ये अचानक से यहाँ पे इतने सारे स्टार लेवल के नाइट्स को देखता है और लुओ फेंग के नाइट्स ने इन लोगों को बंदी बना लिया होता है। और ये कैप्टन भी समझ जाता है कि लुओ फेंग स्टार लेवल के 7th लेवल पे है और तो और ये एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है। और फिर लुओ फेंग इस कैप्टन से कहता है कि पूल, तुम लोगों का जो ऐसा स्वागत किया गया है तो क्या तुम लोग इससे संतुष्ट हो? और चिंता मत करो, अभी नहीं हुए हैं तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा सरप्राइजेस हैं। और तभी भाई साहब लुओ फेंग की यहाँ पे आर्मी आ जाती है और काफी सारे स्पेसशिप्स के अंदर से काफी सारे वॉरियर्स निकल रहे होते हैं और ये सभी ही इस एरिया को चारों तरफ से हवा में घेर लेते हैं। और इन सबको देख के ये कैप्टन मन में कहता है कि मैंने सोचा ना था कि ये हजारों स्टार लेवल के और प्लेनेट लेवल के स्लेव्स को छिपा रखा होगा, और क्योंकि ये लोग अर्थ से नहीं है इसलिए हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आखिर यहाँ पे इतने सारे स्टार लेवल के नाइट्स कैसे हो सकते हैं। और तभी इनमें से एक वॉरियर एआई अतुका को यहाँ से जल्द निकलने के लिए कहता है और कमांड को सुनते ही एआई अतुका यहाँ से तुरंत ही स्पेसशिप लेके जाने लगती है, जिससे कि ये क्लेन से मदद लेके आ सके। लेकिन तभी हम स्क्रीन पे देखते हैं कि बबाता ने अतुका को भी पकड़ लिया होता है और बबाता अतुका से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाने की अभी तक मुझसे इजाजत नहीं मिली है। और बबाता को देख के ये मास्टर सोचता है कि ये तो एक काफी हाई लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बबाता कहती है कि हाई लेवल की इंटेलिजेंस के साथ मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा प्लान है, लेकिन मेरे हाई लेवल के मुकाबले तुम काफी लो लेवल पे हो और तुम्हारी एनर्जी को खर्च किए बिना भी मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। और तभी ये कैप्टन देखता है कि इसके जो लोग हैं वो बारी बारी से गिव अप कर रहे हैं और वैसे तो इस चीज को देख के इसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये लुओ फेंग की आर्मी के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था। और तुरंत ही कैप्टन एक स्मोक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के ये कैप्टन लुओ फेंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और इसके अटैक की वजह से लुओ फेंग काफी तेजी से उड़ता हुआ जाता है। और इस मौके हट जाने की वजह से इस चीज को होते हुए ये सभी लोग देख लेते हैं और तुरंत ही जो एलाइट वॉरियर्स होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं और लुओ फेंग की
की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लुओ फेंग इन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और इतना कह के लुओ फेंग काफी तेजी से स्पेस में जाने लगता है, जबकि ये कैप्टन इसका पीछा कर रहा होता है। और तभी बबाता की तरफ नो लेंसन क्लैन की तरफ से एक मैसेज आया होता है, जो कि एक इनक्रिप्टेड ईमेल होता है, लेकिन बबाता बड़ी ही आसानी से इसे डिकोड करके पढ़ लेती। लेकिन जैसे ही इसे पढ़ती तो ये काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि इस तरफ ये दोनों जब स्पेस में लड़ रहे होते हैं तो इस दौरान एक सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब ये दोनों काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जो एलियन कैप्टन होता है ये लू फेंग के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। और ये लू फेंग से कहता है कि तुम तो सच में काफी छोटे हो, लेकिन जिन स्लेव्स को तुम लेके आई हो उनके अंदर बायो चिप्स इम्प्लांट हो रखी है, और इसी वजह से उन्हें तुम जैसे एक मास्टर की बात माननी पड़ रही है। और अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो वो स्टार लेवल के स्लेव्स मुझे टच भी नहीं करेंगे, और ये अर्थ पूल नो लेंसन की होके ही रहेगी। जिस पर लू फेंग कहता है लेकिन दुर्भाग्य से तुम गलत हो, और ये सोचता है कि मून का जो बैक साइड है उस जगह को आज अर्थ के डिटेक्शन टूल डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि इस तरफ अर्थ के हेडक्वार्टर में लू फेंग का सिग्नल मिलना बंद हो गया होता है, और ये बंदा कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ पे मर भी जाते हो तो अर्थ को पता भी नहीं चलेगा। जबकि इस तरफ लू फेंग इसे लड़ने के लिए बुलाता है, तो इस कैप्टन को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर इस जैसे की हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की। और फिर ये कैप्टन तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ये लू फेंग के पास पहुंचता है तो ये देखता है कि लू फेंग के ऊपर पैटर्न्स अपीयर हो गए हैं और इसकी आंखें भी चेंज हो गई हैं। और फिर ये तुरंत ही पीछे हट के यहाँ पे एक गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को देखता है, जिसके बस दहाड़ने से ही इस बंदे को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जबकि लू फेंग सोचता है कि गोल्डन हॉर्न बेहमूद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के बाद मुझे इस बॉडी के साथ लड़ने का मौका भी नहीं मिला है, और यहाँ पे ये बेफिक्र होकर लड़ भी सकता है जिससे कि कोई इसे नोटिस भी नहीं कर पाएगा। और आखिरकार अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ। जबकि इस तरफ ये कैप्टन काफी गुस्से से कहता है कि तुमने जानबूझकर ही मुझे उकसाया था ना, जिससे कि तुम मुझे मून के बैक साइड पे लेके आ सको। और तभी लू फेंग इसके ऊपर अपनी टेल से अटैक कर देता है, और ये बंदा भी शील्ड बना के इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और ये उड़ते हुए जाता है। और फिर लू फेंग वाकई में काफी बुरी तरीके से इसे मारने लगता है, और इतनी बुरी तरीके से मारता है कि यहाँ तक कि इस बंदे को फाइट बैक करने का भी मौका नहीं मिलता है। और वाकई में लू फेंग इसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, और इसकी काफी बुरी हालत करने के बाद लू फेंग वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, और ये इससे कहता है कि जो कोई भी मेरी अर्थ पे नजर डालेगा उसका यही हादसा होगा। जिस पर ये बंदा अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है कि इतने भी एरोगेंट मत बनो, क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो नो लेंसन क्लैन के सामने कुछ भी नहीं है, और वो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। और इतना कह के ये बंदा यहीं पे अपना दम तोड़ देता है। जबकि इस तरफ इसके लोगों को अर्थ पे पकड़ लिया होता है, और तभी मास्टर होंग को एक बंदा कॉल करता है और उनसे कहता है कि आखिर अचानक से वहाँ पे इतने सारे प्लेनेट लेवल के वॉरियर्स कहाँ से आ गए, वो भी जियांगनान बेस सिटी के अंदर, जो कि एनर्जी डिटेक्टर के अंदर विजिबल है। तो क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ है? जिस पर मास्टर होंग बताते हैं कि चिंता मत करो, ये मैटर खत्म हो गया है, और इस चीज को लेके हम डिटेल में वॉर गॉड पैलेस के अंदर ही बात करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग उस कैप्टन की डेड बॉडी को अपने साथ ले आया होता है, और फिर लुओ फेंग मैंगी से इन लोगों पे स्पिरिचुअल हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके केयरफुली इंटरोगेट करने के लिए कहता है। और तभी लीशन कहता है कि ब्रदर तुमने तो स्टार लेवल के कैप्टन को भी हरा दिया है। जिस पर लुओ फेंग झूठ कहते हुए कहता है कि इसके लिए मैंने यूनमो प्लेनेट स्पिरिचुअल मास्टर सेक्ट की कुछ सीक्रेट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था। जिस पर लीशन कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये जो लिटिल बबाता ये हमसे काफी कुछ छिपा रखी है। और तभी बबाता भी हड़बड़ाते हुए यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है कि लुओ फेंग काफी बुरा हुआ, पूल ने सोलर सिस्टम और अर्थ की लोकेशन को क्लेन भेज दिया है, इसलिए नॉन लेंसन क्लेन के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो तुरंत ही अर्थ की तरफ निकल गए होंगे, जो कि करीब 3 महीनों के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और जब ये तीनों ही नो लेंसन क्लेन के फाइटर प्लेन का सुनते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक जगह पे आके अपने बच्चों से मिलता है, और तभी यहाँ पे लुओ फेंग की पूरी फैमिली भी इससे मिलने के लिए आ जाती है। और इस जगह को देख के इसकी पूरी फैमिली काफी हैरान होती है। तो लुओ फेंग बताता है कि ये अब से हमारा नया घर है। और यहाँ पे लुओ फेंग थोड़ा सा परेशान सा भी होता है, तो इसकी वाइफ इसके पास आके पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो लुओ फेंग कहता है कि कुछ नहीं, इस बारे में मैं बाद में फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर के साथ डिस्कस करूंगा, और तुम चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। और लुओ फेंग सोचता है कि पूल का यहाँ पे आना बस तूफान के आने से पहले की आहट है, और अर्थ की जो एग्जिस्टेंस है वो भी एक्सपोज हो गई है, और काफी जल्दी यहाँ पे बड़ा खतरा आएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।